बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चूल्हे पे एक देचकी को रखा है, इसको नॉर्मल सा गर्म किया है। 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। ऑयल को नॉर्मल सा गर्म करने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने इस तरह से रफली सा स्लाइसिस में काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन कलर में लेके जाना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं देना है। याद रहे कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताती हूँ कि प्याज को कभी भी ओवर फ्राई नहीं करते। ओवर फ्राई करने से इसके अंदर जो है वो अजीब सा टेस्ट आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है और सब्ज़ी का कलर भी ख़राब होता है और सब्ज़ी टेस्टलेस हो जाती है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से, प्याज के साथ इसको फ्राई करेंगे। ज़ीरा खानों के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। प्याज को फ्राई करते हुए हमें 1 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन कलर में चला गया है। 1.5 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। खुशबू आने तक हम इसको कुक करेंगे। जब तक ये खुशबू आती है इसकी, हम इसी तरह से इसको फ्राई करते जाएंगे ताकि जिंजर एंड गार्लिक का कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। जिंजर एंड गार्लिक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसको मैंने स्लाइसिस में चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। टमाटर को हमने मैश नहीं करना, बस इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो चुका है इसको फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे। 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं और इन्हें रफली सा चॉप कर लिया। आप अपनी जिस भी चाहिए शेप के अंदर काट सकते हैं इसको। अब इन तमाम मसालों को आलू के साथ हम भूनेंगे। वन टेबलस्पून इसमें नमक डाल देंगे। नमक को इस तरह से फैला के डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसे 1.5 मिनट हो चुका है भूनते हुए। आलू अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून भरकर सूखा मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे। क्वार्टर टीस्पून हल्दी डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अब आलू को कवर कर देंगे गलने के लिए। 10 मिनट के लिए आलू को कवर करके रख देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम को आप लो टू मीडियम रखें। 7 मिनट हो चुके हैं आलू को पकते हुए। अब हम ढक्कन खोलते हैं और आलू की सब्ज़ी को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आलू का जितना पानी हमने इसके अंदर डाला था वो ड्राई हो चुका है और घी ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर 4 हरी मिर्चें हमने रफली सी चॉप की हैं, वो इसके अंदर डाल दी। मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी है, ये भी इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। आलू बहुत ही अच्छे से हमारे भून चुके हैं और हल्के हल्के से सॉफ्ट भी हो गए। अब यहाँ पर इसके अंदर हम गोभी डाल देंगे। गोभी को मैंने इस तरह से बारीक सा काट कर धोकर
स्टेन कर लिया है और इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया है। 1 kg इसके अंदर मैंने गोभी डाल दी है। हल्के से हाथ से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को आप लो टू मीडियम रख दें और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। और इसके अंदर पानी या कोई भी और लिक्विड नहीं डालना, ये खुद ही स्टीम के अंदर अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी। टेन मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। गोभी को एक दफ़ा दोबारा मिक्स करते हैं। अभी सिर्फ 3 मिनट ही हुए थे गोभी को कवर किए हुए। एक बार इसको फिर मिक्स कर दिया। याद रहे कि फ्लेम को आपने लो रखना है। 7 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन को खोलते हैं और गोभी को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि गोभी के ऊपर कितना ज़बरदस्त ऑयल आ चुका है। इसका मतलब है कि गोभी अच्छे तरीके से पक चुकी है। इसके जो आलू हैं वो भी देखें कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं और गोभी भी बेहतरीन हमारी सॉफ्ट हो गई है। मैं आपको आलू चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त से आलू सॉफ्ट हुए हैं। इसको एक दफ़ा हम टर्न करते हैं। आप आलू गोभी इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। अब ये एकदम रेडी है। हम इसको प्लेट में निकालते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।